कभी आपने नोटिस किया है ये बात कि समर्स के जो दिन होते हैं ना वो बहुत ही लंबे होते हैं, लेकिन फिर भी पता ही नहीं चलता पूरा दिन गया कहाँ। कभी मोबाइल, कभी थकन, कभी लेज़ीनेस, कभी दोपहर को नींद आ जाती है, कभी रात को लगता है कि आज कुछ किया ही नहीं पूरा दिन, कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं किया। ऐसा है ना। लेकिन पता है क्या बात है, प्रोडक्टिव रहने के लिए ना परफेक्ट लाइफ नहीं, सिर्फ छोटी छोटी स्मार्ट हैबिट्स हमें चाहिए होती हैं। सो आज की वीडियो में ना आप लोगों के साथ में अपनी फुल डे रूटीन, ये मोस्ट डिमांडेड व्लॉग है। आप लोग कहते हैं आप ये फुल डे रूटीन शेयर करें, मॉर्निंग में क्या करती हैं, इवनिंग में क्या करती हैं, दोपहर को क्या करती हैं। तो भाई आपकी आप पीने का चले आज शेयर कर लेते हैं आप लोगों के साथ। मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक जो मुझे एक्टिव, फ्रेश, स्ट्रेस फ्री और प्रोडक्टिव फील करवाती हैं ना, वो बातें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और बिलीव मी, इन हैबिट्स ने ना मेरी लाइफ काफ़ी हद तक ऑर्गेनाइज और पीसफुल बना दी है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू होम मेकर विद जीहा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के ना मज़े के व्लॉग्स देखने को मिलें और आप भी इन टिप्स एंड ट्रिक्स को यूज़ करके अपने समर्स को ना प्रोडक्टिव, हैप्पी और यूज़फुल बना सकें। तो मैं अब आप लोगों के साथ ना अपनी मॉर्निंग रूटीन से स्टार्ट लूँगी कि सुबह सुबह मैं अपने दिन को किस तरीके से प्रोडक्टिव बनाती हूँ। यहाँ पर रूटीन शेयर करने से पहले बता दूँगी कि हर एक की लाइफ में ना मसले होते हैं। कभी भी ये ना समझा करें जो बंदा व्लॉग शेयर कर रहा है भाई वो तो बड़ा हैप्पी है, उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको नहीं पता, हर कोई अपनी ज़िंदगी में ना अपनी सर्वाइवल की जंगें जो है ना वो लड़ रहा होता है और आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता। बट हम जो यूट्यूबर्स होते हैं ना, मैं सबकी बात नहीं करी, मैं सिर्फ अपनी बात करी हूँ बिकॉज मैं अपना व्लॉग शेयर कर रही हूँ। हम लोग मैं कोशिश करती हूँ कि अगर थोड़ी सी भी कोशिश करने से मेरी लाइफ के साथ साथ किसी और की लाइफ में थोड़े से कलर्स ऐड हो जाएं तो कितना ही अच्छा हो। तो ये जनाब सुबह का टाइम है और आपको पता है कि अभी जो है वो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं। तो बस बहुत मेहनत की है। अल्लाह ताला सारे बच्चों को समेत मेरे बच्चों की कामयाब करे, अच्छे मार्क्स से, अच्छे रिज़ल्ट से, अच्छे ग्रेड्स के साथ। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। और सुबह का टाइम ना बहुत ही अच्छा होता है। बस ये थोड़ी सी धूप निकल ही रही थी, स्टार्ट हो गई थी और मैं इस टाइम को मैक्सिमम अवेल करती हूँ। पहले भी करती थी, अब भी करती हूँ और आप सब लोगों को भी कहूँगी अगर आप लोग भी चाहती हैं ना कि आप लोगों की लाइफ से स्ट्रेस निकल जाए, टेंशन जो हैं वो कम हो जाएं और आप काफ़ी हद तक कंपोज हो जाएं, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो है ना सुबह के टाइम थोड़ी देर के लिए नंगे पाँव घास पे वॉक किया करें। थोड़ा सा डिफरेंट तरीका है मेरा। थोड़े से मेरे व्लॉग्स में ना आपको डिफरेंट बातें देखने को मिलेंगी जो कि यूजुअली दूसरे व्लॉग्स में उस तरह से नहीं बताई जाती, या मेरा थोड़ा सा ना बस मैं थोड़ी ऐसी ही हूँ, थोड़ी अलग सी बातें मैं करती हूँ बट यही इसी तरह मैं कंफर्टेबल होती हूँ। तो चिड़ियों का चहचहाना, एक तो ये चिड़ियाँ होती है ना, मैं चुड़ियाँ कहती हूँ बचपन से ही ना, तो चिड़ियों का चहचहाना और प्यारी सी बिल्ली को देखना जो कि सैड है और मुझे देख रही है। और ये पता नहीं क्यों मुझे, वैसे यूजुअली आपको पता है जो लोग मुझे जानते हैं मैंने कैट्स रखी हुई थी, लेकिन वो तो बहुत मुझसे प्यार करती थी। मैं थोड़ा सा आगे आई हूँ तो ये डर गई है। तो फिर मैंने देखा इसको तो ऐसे ना ये फिर भागने वाली हो गई थी, तो फिर मैंने कहा चलो यार चलते हैं और ऊपर आते हैं और जनाब देखते हैं कामों शामों को हमने किस तरह से मैनेज करना है। बस जनाब आज ना मैं जब खाना बनाने लगी ना तो चिकन जो था वो मतलब कि पूरा नहीं था ना, हो जाता है समटाइम्स चिकन होता ही नहीं है आप फिर मंगवाना पड़ता है या थोड़े बहुत पीसेस पड़े होते हैं। क्योंकि मैं इस तरह कर लेती हूँ कि जो लेग और थाई वाला पीसेस होते हैं ना उनकी मैं बिरयानियाँ बना लेती हूँ, पुलाव बना लेती हूँ और जो वाइट पीस होते हैं उनका कुछ और कर लेती हूँ। आज समझ नहीं आ रही थी, बस कुछ वाइट पीसेस पड़े थे, कुछ लेग्स पड़ी थी, तो उसका भी मैं बताती हूँ कि जब कभी आपके पास चिकन कम हो आपने किस तरह सालन बनाना है, क्या आपने करना है, पैनिक नहीं होना, किस तरह से आप मैनेज कर सकती हैं। और साथ ही साथ बच्चे जब क्रेविंग्स पे आते हैं, उन्हें क्रेविंग होती है। अब यहाँ पर ना हमारे यहाँ पर लाइक ब्राउनीज़ जो हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव मिलती हैं, केक ज़ाहिर है महंगे ही मिलते हैं और जब आप केक ले आते हैं 1-2 पीसेस खाने के बाद बच्चे ज़ाया कर देते हैं, नहीं खाया जाता। और मेरा भी कोई स्वीट टूथ नहीं है ना केक मीठे का, तो बस फिर वो ज़ाया हो जाता है। तो और अगर आप ब्राउनी लेते हैं वो भी 300 रुपये की एक ब्राउनी होती है, 300-350 रुपये की, तो फिर ऑब्वियसली पैसे का ज़ाया है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना घर में जो है ना एक हम एक्टिविटी करते हैं, तो उसकी तरफ मैं अब आपको लेकर आती हूँ और फिर हम ना खाने की तरफ जाएंगे। पहले मैंने कहा मीठे से हम स्टार्ट लेते हैं और फिर हम ना नमकीन की तरफ आते हैं। यूजुअली ऐसा होता है कि पहले खाना खाते हैं फिर मीठा खाते हैं। मैंने कहा नहीं चले अभी ना, ये ज़रा इंटरेस्टिंग पार्ट है, सूदिंग सा है, तो इसको हम स्टार्ट लेते हैं। अच्छा, आपको याद होगा लास्ट ब्लॉग में आपने देखा था कि मैं गई थी सुपरमार्केट, मैं लेकर आई थी कुछ चीज़ें, तो ये क्रेव की ना चॉकलेट में लेकर आई थी, तो फिर मैंने कहा इसको यूज़ कर लेते हैं। वरना हमेशा जब भी मैं ये ब्राउनीज़ बनाती हूँ ना तो मुझे अलग से गनैश बनाना पड़ता है चॉकलेट का, वो एक लंबा ही काम होता है। तो फिर मेरे लिए तो काफ़ी आसानी होगी, ये मैं लिक्विड ले आई थी। इससे पहले भी मैं एक लाई थी, उसका टेस्ट मुझे अच्छा नहीं लगा था, वो ज़ाया हो गया था, वो बच्चों ने भी नहीं खाया था। तो ये सिंपल सी ब्राउनी की रेसिपी है, मैंने बड़ी दफ़ा अपने चैनल पर शेयर किया, इस वजह से ना मैं अभी कंप्लीट रेसिपी शेयर नहीं करी। तो बस ये बनी बहुत ही कमाल की बनी थी और
आपको पता है कि बच्चों को ना लॉन्ग डेज़ होते हैं, समर्स में भूख लगती है, बार बार भूख लगती है और बोर भी हो रहे होते हैं, तो कहते हैं हमें भूख लगी है। तो फिर कुछ समझ नहीं आता भाई उस वक्त क्या दें, क्या बनाएं। और बार बार ना तो आप शॉप्स पे भाग भाग के जा सकते हैं और ना ही बाहर के खाने अच्छे होते हैं और ना ही अफोर्डेबिलिटी होती है। टू बी ऑनेस्ट, सीधी सी बात है, हम लोग बाहर की चीज़ें जो है जितने में मंगवाते हैं ना, उतने में घर में हम काफ़ी कुछ बना सकते हैं। ऐसा है कि नहीं है? तो बस फिर मैंने कहा चलें घर में ब्राउनीज़ बनाते हैं। और एक ब्राउनी का जो ये पीस है छोटा सा, ये जो है ना पैकिंग में यहाँ पर ना किसी ने बिज़नेस स्टार्ट किया हुआ है और वो मिलता है 300-350 समथिंग का, जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव मुझे लगता है। लाइक ठीक है, 300 रुपये महंगे नहीं, बट बार बार आए दिन रोज़ ही किसी और के हाथ की बनी हुई ब्राउनी खाए, तो इससे बेहतर क्यों नहीं है कि माँ जो है वो ख़ुद अपने हाथ से बच्चों को बना कर खिलाए। तो बस ये जनाब मैंने इसके अंदर 2 पीसेस बना डाले और देखते हैं कैसे। अभी मैं आपको ये दिखाती भी हूँ काट के ना कि ये कैसी बनी है। फिर आप लोग रेसिपी का कहेंगे तो फिर मेरे व्लॉग्स आप ज़रूर देखें, उसमें मैंने शेयर किया है, बट मैं दोबारा ट्राई करूँगी, फिर कंप्लीट जो इसकी रेसिपी है ना वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर लूँगी। तो यहाँ पर हम ना मॉर्निंग हैबिट्स की बात करें थे और साथ साथ अपने पूरे दिन की रूटीन भी मैं आपको जो है ना वो बताना चाह रही थी। तो उसमें यह है कि जनाब सुबह सुबह मोबाइल लेके बैठ जाएंगे ना रील्स, तो उससे तो भाई दिन आपका ना काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट होता है। तो सुबह, दोपहर और शाम तीनों की मैं ना आपको कुछ मोटी मोटी बातें बताऊंगी, जिससे आपका पूरा दिन जो है ना वो क्या कहते हैं उसे संभल जाएगा, ज़रा आपके कंट्रोल में आ जाएगा। अच्छा, तो ये जनाब पहले मैं दिखा रही हूँ आपको, मैंने अभी ये खाना बनाया है और मैं ये अब खा रही हूँ। मुझे तो बहुत मज़े का लग रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र अदा करके हमें हमेशा, चाहे कुछ भी हो, चाहे रूखा हो, सूखा हो, सब्ज़ी हो, दाल हो, गोश्त हो, कुछ भी हो, हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करें, क्योंकि शुक्रगुजारी जो है ना उसमें बड़ी ही बरकत है। यकीन माने, जो भी मिलता है शुक्र अदा करके खाएँ। और ये मैं क्या खा रही हूँ अभी, हम किचन में आपको मैं लेकर जाती हूँ और फिर हम ना ये बनाते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो है ना ये जहन में रखें कि प्रोडक्टिव लाइफ जो होती है ना हमेशा बड़ी चीज़ों से नहीं बनती है, बल्कि छोटी छोटी डेली हैबिट से बनती है। और जब हम सुबह को ही ऑर्गेनाइज कर लेते हैं ना काफ़ी हद तक, तो फिर हमारा पूरा दिन ऑटोमेटिकली स्मूथ हो जाता है। तो बस पानी शानी पिया करें, फ्रेश हुए, अपने आप को ज़रा रेडी शेडी रखा करें। दिल नहीं भी कर रहा होता, मैं एक बात ना बार बार कहूँगी, क्योंकि देखने वालों को लगता है कि यार जो व्लॉग बनाने वाला है ना इसकी लाइफ में तो भाई कोई टेंशन ही नहीं है, ये तो भाई ईजी है, ये तो भाई चिल है। ऐसा नहीं होता। आपको कोई आइडिया नहीं होता कि अगला बंदा किन चीज़ों से गुजर रहा है, बट हमने स्ट्रॉन्ग होना होता है और चीज़ों को भूल भुलाकर, इग्नोर करके, अवॉइड करके हमें आगे निकलना होता है, क्योंकि लाइफ में हमने चलते रहना है। और जो है ना अपने आप को साफ़ रखना, अपने घर को साफ़ रखना। और जब स्पेशली हमारे पे जिम्मेदारियाँ इतनी ज़्यादा होती हैं ना, फिर हम कहते हैं छोड़ो इसे, आपे नू डिप्रेशन नू ते स्ट्रेस एनजाइटी नू इनू साइड ते रखो। ऐसा ही है ना, मुझे पंजाबी इतनी अच्छी नहीं आती, बट आई एम ट्राइंग। अच्छा, तो आफ्टरनून हैबिट्स की अगर हम बात करें तो भाई आफ्टरनून हो चुकी हुई है, मैं किचन में आ गई हूँ। अच्छा, एग्ज़ाम जल्दी ख़त्म हो गया था, मैं बच्चों को जल्दी पिक करके ले आई थी। अब जनाब खाना खाने की बारी है। मैं सच बताऊँ ना, मुझे दोपहर को आती है नींद, मेरा बड़ा ही दिल चाहता है मैं थोड़ी देर सो जाऊँ। कभी कभी मुझे आधा 1 घंटा नींद में सो भी जाऊँ ना 40 मिनट, तो फिर ना उठ के एकदम वापस वो कहते हैं ना वापस आपको उस मूड में आना या उस एकदम एनर्जी में आना मुश्किल हो जाता है दोपहर को अगर सो जाओ। पता नहीं आप लोगों के साथ ऐसा होता है या नहीं, पता नहीं, मेरे साथ ऐसे होता है। लाइक अगर मैं दोपहर को सो जाऊँ ना, फिर मेरे में वो एनर्जी नहीं आती, बड़ी एफर्ट करनी पड़ती है मुझे। तो बस जी, मैं सोने ही लगी थी, तो मैंने कहा नहीं यार, मैंने खाना तो बनाना है और खाना सबने खाना है। आज हमारी रूटीन ओवरऑल ही लेट हो गई थी, क्योंकि एग्ज़ाम्स थे। मैं नाश्ते के टाइम पे घर नहीं थी, तो फिर मैं नाश्ते का ऑल्टरनेट मैंने कुछ और कर लिया। लाइक समझ लें अपने हिसाब से मैंने रूटीन सेट कर ली, बट समझ लें ये अभी दोपहर के 2 बजे का टाइम है। नॉर्मली ना मैं 12 बजे तक खाना बना लेती हूँ। सो एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है कि अपने दिन को आपने ड्राइव करना है। परेशान नहीं होना, पैनिक नहीं होना। कोई 1 आधा घंटा आगे पीछे हो भी जाता है ना, इट्स ओके। आपका दिन है, आपने मैनेज करना है, किसी और ने नहीं करना। और जब आपने ही मैनेज करना है तो फिर टेंशन का की, ऐसा ही है। तो फिर लंच जो है भाई मैंने सिंपल रखा। मैंने क्या किया कि मैंने प्याज टमाटर डाले, लहसुन अदरक डाला, और जनाब मैंने सोचा कि मैं ना फटाफट इसकी जो है वो सालन बना लेती हूँ। अब ये मेरे पास 4 लेग्स थी और बस कुछ पीसेस थे चिकन के। मैंने कहा चले इसका जो भी मुझे समझ आता है मैं कढ़ाई सा बना लेती हूँ शोरबे वाली। साथ जो है हम बना लेंगे पराठे। तो लंच के हवाले से ना ये है कि लंच भाई आपने जो बनाना है, अगर सिंपल लंच है तो ठीक है, इजी हो जाए। अगर तो कुछ आपने स्पेशल बनाना है तो उसकी प्रिपरेशन लाजमी कर लें, उसकी चीज़ें एक दिन पहले ले आए, माइंड में रखें। अगर कोई चीज़ नहीं भी है तो सुबह सुबह ही मंगवा लें, ताकि आपको एफर्ट ना करनी पड़े, एकदम वो कहते हैं हड़बड़ी ना मच जाए। तो बस मेरा तो सिंपल सा सालन था, तो मैंने बस ये फटाफट बना लिया। लेग्स जो थी वो ज़्यादा मैं घुमाती तो टूट जानी थी, उनको मैंने चिमटे से बाहर निकाल के रखा प्लेट में, और मैंने जनाब बाकी मसाला भून बना के तो बस ये जनाब मैंने दोपहर का सालन बना लिया। सिंपल सा सालन है और साथ जो है इसके पराठे बना लेंगे, दैट्स इट।
ठीक है। अब सैलड जो थी, जो कल मैंने बनाई थी, जो वेट लॉस सैलड है, जिससे आपका वेट कम होता है, जिससे आप स्लिम और स्मार्ट हो जाती हैं, और जिसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। अगर वो देखनी है ना उसकी रेसिपी, तो जो बहनें फर्स्ट टाइम आई हैं, जिन्होंने नहीं देखी, वो कल वाला व्लॉग देखें, उसमें रेसिपी मैंने बताई है। तो उसमें से मेरी एक प्याली बच गई थी, तो वो जनाब मैंने सोचा था इसके साथ खा लूँगी। बाकी जो है जिसको जो पसंद है, खीरे काट लूँगी, या जो भी, अगर किसी ने सैलड लेनी है, रोज़ रोज़ सैलड का दिल भी नहीं करता, कभी ले लेते हैं कभी नहीं लेते, तो वो मैं फिर एकदम जिसको दिल करता है, क्रेविंग होती है या किसी का मूड हो, तो मैं काट देती हूँ। इस तरह से हम कर लेते हैं, ठीक है। तो टू डू लिस्ट एक बना लिया करें, आफ्टरनून में ही ना एक छोटी सी टू डू लिस्ट बना लें। वैसे तो मैं लिखती नहीं हूँ टू डू लिस्ट, बस ज़हन में बना लेती हूँ। आपको जैसे सही लगता है आप वो कर सकते हैं। जैसे कि लॉन्ड्री डे था आज, मेरा प्लान नहीं था, मेरे जहन से स्किप हो गया था, बट मैंने मैनेज कर लिया और लॉन्ड्री भी कर ली फटाफट मैंने। फिर फटाफट जो है वो जो है, कभी कभी ना ये फटाफट वाला वर्ड जो है ना, ये ज़हन में रखा करें। ये जो फटाफट काम है ना, कभी कभी करने पड़ते हैं, नहीं दिल कर रहा होता, बट ये जो फटाफट वाला मोड है ना हम ख़वातीन का, ये कभी ऑन करना ही पड़ता है, ठीक है। तो बस वो फटाफट मोड में मैंने लॉन्ड्री कर ली, सही है। और लॉन्ड्री में क्या था यार कि जो मेरे लॉन के कपड़े हैं वो मेरे प्रेस होने के लिए जाने थे, जो धुलने वाले थे वो मैंने धो लेने थे। मैंने हाथ वाले कपड़े फटाफट धो के डाल दिए थे, शाम तक वो सूख गए थे, और फिर मैंने वो शाम में अभी देने हैं जो है वो लॉन्ड्री उसके लिए, प्रेस के लिए। कुछ कपड़े मैं प्रेस करवा लेती हूँ, आप लोगों को पता है, जो मेरे ओल्ड सब्सक्राइबर्स हैं उनको आइडिया है। तो स्क्रीन टाइम ना मैं अवॉइड करती हूँ। उसकी रीज़न ये कि अगर मैं स्क्रीन टाइम, मुझे नहीं पता भाई और इधर उधर क्या हो रहा है, मोटी मोटी ख़बरें, मोटी मोटी न्यूज़ मैं देख लेती हूँ, इसके अलावा मुझे कोई भी आइडिया नहीं है कि भाई कोई क्या कर रहा है, कोई क्या नहीं कर रहा। मैं अपने काम से काम रखती हूँ, और अपने काम से काम रखना बहुत बेस्ट रूल है अगर आप चाहती हैं कि आपका पूरा दिन प्रोडक्टिव रहे। सो ये जो बचपन से ही सुनते हुए आ रहे हैं ना, हम अपने काम से काम रखा करो ज़रा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें लगता था ये नेगेटिव बात है, ज़रा आप अपने काम से काम रखें, बट ये बहुत 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 ज़बरदस्त रूल है अगर हम सोचें तो। अपने काम से काम रखना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप एक्चुअली चाहते हैं कि आपकी लाइफ जो है वो सही से गुजरे। हाँ, ख्याल रखें जितना रख सकते हैं, जो जितनी आप में हिम्मत है, सकत है, ताकत है, हिम्मत है, उतना काम करें। ये मैं उन लड़कियों को कह रही हूँ जो पूरा पूरा दिन ससुरालों में मदद करती हैं, खिदमतें करती हैं, और अच्छी बात है, करनी भी चाहिए। कुछ जो है वो, मैं यकीन माने, कुछ इतने अच्छे अच्छे लोगों के ससुराल होते हैं माशाल्लाह से, जो कि लाइक लिटरली क्रेडिट देते हैं अपनी बहुओं को। और कहीं कहीं मैंने ये भी देखा है कि बेकदरी भी बहुत ज़्यादा होती है। सो इट्स ओके अगर कोई आपकी बेकदरी भी करता है, बस आप अपनी हिम्मत, सकत, ताकत के साथ जो है वो काम करें, और बाकी अपने अल्लाह ताला पे छोड़ दें। अपने बच्चों को टाइम दें, अपने हस्बैंड को टाइम दें, अपनी फैमिली को टाइम दें, ख़ुद को टाइम दें। सो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कि प्रोडक्टिव कॉर्नर ना क्लीन रखें। तो राइट साइड पे अब मैं ज़्यादातर काम करती हूँ। जो बहनें मुझे जानती हैं उनको आइडिया होगा, हमेशा ना किचन में मैं लेफ़्ट और राइट में से राइट को ज़्यादा यूज़ करती हूँ। तो राइट वाला जो साइड है ना मेरा, उसको फटाफट करा के मैं साथ साथ साफ़ करती रहती हूँ। लेकिन मेरी ना चीज़ें थोड़ी सी इधर उधर, क्योंकि मैं उस तरह से हेल्पर नहीं है मेरी, और मैं ज़्यादा टाइम किचन में खड़े होकर सारा दिन सेटिंग शूटिंग करने से बेहतर समझती हूँ कि मैं उस टाइम पे कुछ और भी कर लूँ। और मैं हाउसवाइफ जिसे कहते हैं ना, पक्की वाली प्रॉपर हाउसवाइफ जो घर में सारा दिन बैठती है, मैं वो वाली नहीं हूँ। मैंने भाई काम भी करने होते हैं, बाहर के भी काम करने होते हैं। मेरे कोई भी पास इस तरह से हेल्प नहीं है कि कोई बड़े हों और वो मेरे बच्चों को संभाल लें या मेरे बच्चों को देख लें। मैं सारा कुछ खुद मैनेज पहले भी करती थी, मैं अभी भी करती हूँ। और अल्लाह ताला से मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको, हमारी सारी बहनों को हिम्मत दे कि हम लोग अपने कामों को ना खुद से कर सकें, किसी पे डिपेंडेंट ना हो, और हमेशा रियल रहना इतना खूबसूरत मैं कहती हूँ एक चीज़ है ना, जो आप रियल होते हैं ना, जो आप एक्चुअली होते हैं, वो मैं कहती हूँ वो एनर्जी और होती है, वो बंदा ही और होता है जो रियल रहता है। तो रियल रहने में बहुत मज़ा, एक नशा है, यकीन माने। तो रियलिटी बेस्ड व्लॉग्स होते हैं मेरे, तो उसमें ये है कि बस जो है वो है, और वही है। ये आधा पराठा जो है ना, ये मैं इतना खुश हो रही थी कि बस अब आप सोचोगे ये तो भाई पराठे खा रही हैं, ख़ुद हमें कहती हैं आप स्मार्ट रहें, स्लिम रहें। तो भाई मैं एक बात आपको बताती हूँ कि पराठा आपने ना, उसको भी खाने का एक तरीका है, आपने ऐसे खाना है कि वो आपको लगे ही ना। अब उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपने नुचड़ा पराठा तो खाना ही नहीं है ना, उस पर ऑयल घी कुछ भी नहीं लगाना। ये जो पराठा है इस पर मैंने ऑयल लगाया, क्योंकि ये मैंने अपने लिए नहीं बनाया, तो बस इस पर मैंने लगा दिया था, ताकि एक पराठे वाली जो है वो, अगर आपके पास घी है, देसी घी है, जो भी आपको सही लगता है, देसी घी फ़िलहाल ख़त्म हुआ है तो मैंने इस पर ऑयल लगा दिया है। और ये जो हाफ़ पराठा है ना, बस ये इसी तरह मैं पका कर, और सालन और चिकन का ये जो एक पीस है ये लेकर, और जो मेरी बची हुई सैलड है जिसकी मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है ना, जो बचा हुआ जो सालन और बचा हुआ खाना होता है ना, जो आपका फेवरेट होता है, उसका तो खाने का बड़ा ही मज़ा आता है अगले दिन। ऐसा है ना? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आप लोगों को कैसा लगता है जब बची हुई बिरयानी होती है और नेक्स्ट डे मज़ा आता है उसको डबल खाने का, या पुलाव खाने का बड़ा मज़ा आता है। तो खैर बस ये मैं अभी जो है इसको पलटाऊँगी,
और साथ जो है वो साथ बनाकर जो है वो रोटियां या पराठे जो भी होता है वो मैं देती रहूँगी। इस तरह से मैं किचन में करती हूँ। तो ये देखें समटाइम्स ना हमारे मुताबिक चीज़ें नहीं भी होती, जैसे ये पराठा जो है वो कभी इधर हो रहा है कभी उधर हो रहा है। तो इसी तरह लाइफ में भी होता है, हमारे मुताबिक अक्सर काम नहीं होते, लेकिन उसमें ना हमने घबराना नहीं होता। जैसे कि आज मेरी हेल्पर्स और मेरा टाइम बिल्कुल भी सेट नहीं हुआ, मैच नहीं हुआ। मैं जा रही थी बच्चों को पिक करने, वो आ रही थी सफाइयाँ करने, तो समहाउ मैंने मैनेज कर लिया किसी तरह और काम हो गया। तो बस उसमें यह है कि आपने ना बस पैनिक नहीं होना होता। पैनिक मोड में जब आप चले जाते हैं ना तो यकीन माने फिर चीज़ें हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। प्रोडक्टिव रहना ना पूरा दिन बस एक काम करना नहीं होता कि प्रोडक्टिविटी का मतलब है हम काम ही करते रहें, बल्कि अपनी एनर्जी को स्मार्टली मैनेज करना भी होता है। ये जनाब मैंने अब अपना पराठा और अपना जो है वो सालन और अपना जो सैलड है वो ले आई थी। मैं यहाँ पर मैं बैठ गई थी टेबल पे और मैंने कहा चलें आराम से बैठ के एंजॉय करते हैं, खाते हैं और साथ साथ जो है हम इवनिंग के बारे में सोचते हैं कि हमने जो है अपनी इवनिंग रूटीन में क्या करना है। अभी इवनिंग के लिए समटाइम्स मैं ऐसे कर लेती हूँ कि ऑयलिंग कर ली, क्योंकि मॉर्निंग में आजकल ना मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा। तो इवनिंग में मैं ऑयलिंग करके शावर ले लिया, क्योंकि अब गर्मियाँ आई हैं। अगर आप दिन में 2 दफ़ा भी नहा लेते हैं तो अच्छी बात है। और जब भी आपने वज़ू करना है असर का मगरिब का, आप साथ ही अच्छे से फ़ेस वॉश से अपना फ़ेस जो है उसको वॉश करें, फ़्रेश करें, आपका मूड काफ़ी फ़्रेश हो जाता है। अच्छा, इवनिंग के टाइम पे मेरे ज़हन में कामों की लिस्ट चल रही थी कि भाई अभी मैंने ना पानी वाले को कॉल करनी है, पानी ख़त्म हुआ हुआ है। बल्कि अभी मैं ये रिकॉर्डिंग ना मैंने रोक के उसको कॉल किया है, मुझे याद आ गया। तो इसी तरह होता है, कोई एक आधी चीज़ स्किप हो जाती है, बट आपने जो है वो परेशान नहीं होना होता। अगेन रूल नंबर 1, परेशान नहीं होना आपने, ठीक है। तो बस मैंने उसको कॉल कर दिया है, अब पानी जो है वो मैं मंगवा लूँगी। इसी तरह छोटे छोटे काम होते हैं, जैसे कि धोबी ने आना है, कपड़े प्रेस के लिए है, या फिर ओवरऑल घर को एकदम फ्रेश करना, क्योंकि आपको पता है कहीं पेंसिल है तो कहीं रेज़र है, पेपर्स हैं, कहीं कोई नोट्स पड़े हैं, कोई बुक पड़ी है, बैग्स हैं, उनको सेट करना है अकॉर्डिंग टू जो पेपर है, बुक्स रखनी होती हैं सब्जेक्ट्स वाइज। तो वो बड़े काम होते हैं ये छोटे, ये वो माएँ रिलेट कर सकती हैं जो अपने बच्चों को ख़ुद भी पढ़ाती हैं और अपने बच्चों के जो एग्ज़ाम्स हैं उनको बहुत ज़्यादा उसमें उनको टाइम मिल जाता है, टाइम देने का बच्चों को ना। तो वो मदर्स मेरे साथ रिलेट कर सकती हैं। वैसे तो हर माँ ही पढ़ाती है, हर माँ की कोशिश होती है, लेकिन कुछ माएँ जो हैं वो ससुराल के अंदर इतना ज़्यादा उनको ना समझ ही नहीं आ रहा होता। तो खैर सनसेट के लिए टाइम अगर मिल जाता है तो आप वो भी इंजॉय करें बैल्कनी में या टेरेस में। वैसे मुझे नहीं इतना ज़्यादा मिलता, मैं उस टाइम पे किचन के काम कर रही होती हूँ, या कोई सालन अगर दिन में नहीं बना सकी तो शाम में बना लेती हूँ। फैमिली को टाइम देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उनके साथ बैठ के चाय शाय पिएँ, गपशप करें। नेक्स्ट डे की प्लानिंग भी करना ज़रूरी है, भाई सुबह क्या करना है, सुबह के क्या क्या काम है, किस तरह से कल के दिन को मैनेज करना है। वो नहीं करेंगे तो मॉर्निंग में एग्जॉस्ट हो जाएंगे। किचन रीसेट करना है सोने से पहले, समटाइम्स मैं शाम में ही कर लेती हूँ, लेकिन समटाइम्स मैं रात को सोने से पहले कर लेती हूँ। जब मुझे टाइम मिलता है मैं तब कर लेती हूँ। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि शाम को ही कसम खाई हुई है कि शाम को ही साफ़ करना है, ठीक है। इसी तरह अर्ली स्लीप रूटीन बनाएं। लेट नाइट जागने से ज़्यादा बंदा लेज़ी हो जाता है, बट इट्स ओके, समटाइम्स आप लेट नाइट जाग भी लेते हैं। लाइफ है ना, कुछ इन्जॉय भी करनी है। तो बस ये थी जनाब मेरी फुल डे समर रूटीन। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। इधर उधर की बातें साथ साथ में इसलिए करती हूँ, टू द पॉइंट। काम की बातें मैं साथ साथ इसलिए नहीं करती क्योंकि मेरी सारी बहनों को काम सारे करने आते हैं। मुझे पता है मेरी बहनें बड़ी टैलेंटेड हैं, बड़ी प्रोडक्टिव खुद नहीं है, मुझसे ज़्यादा काम आप लोगों को आते हैं। बट मैं चाहती हूँ कि यार चलो आप लोगों के साथ रूटीन शेयर कर रही हूँ, गपशप हो जाती है, ज़रा इंजॉय कर लेता है बंदा। ज़रा सा अगर पॉजिटिव एनर्जी जो है वो मेरी किसी बहनों को मेरी किसी बात से पहुंच जाती है, किसी का दिन अच्छा गुजर जाता है, कोई ज़रा किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और मुझे इन रिटर्न कुछ भी नहीं आप लोगों से चाहिए। बस मैं कहती हूँ मेरे लिए आप दुआ कर दिया करें, और पता नहीं किसके दिल की दुआ लग जाए, किसका दिन अच्छा बन जाए, किसकी उदासी चली जाए, ऐसा है ना। तो बस कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा व्लॉग कैसा लगा। और एक बहन ने क्वेश्चन किया था शामी कबाब का, 1-2 बहनों ने काफ़ी सारे क्वेश्चन किए हैं, वो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। दुआ करते रहिएगा, इसी तरह कंसिस्टेंसी के साथ मैं व्लॉग्स बनाऊँ। मुझे टेंशन और किसी चीज़ की नहीं होती, बस अपनी होती है कि मैं कंसिस्टेंट रहूँ। तो बस कमेंट करें कि आप भी कंसिस्टेंट रहें। टेक केयर।